कहा गया सिद्ध करें इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 log 1 प्लस एक्स बेस ई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये बराबर हमें ले आना है पाई बाई 8 log 2 बेस ई। देख रहे हो ना, यहाँ हम ध्यान देंगे तो हमारे पास कहा गया कि सिद्ध करो इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक है log 1 प्लस एक्स बेस ई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 8 log 2 बेस ई। सबसे पहला काम होगा कि हम लोग LHS को ध्यान दें। किस पर ध्यान देना होगा? 0 से लेकर के 1 तक, यह हो गया log 1 प्लस एक्स, और बाई में है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यह हो गया डी एक्स। देख रहे हो, यहाँ हम लोग को थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करना होगा, कुछ मानना होगा ताकि प्रश्न थोड़ा सा सरल हो। तो बाई में देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कितना लिखा है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ऐसा कुछ आप x के प्लेस पर पुट करिए ताकि कोई फार्मूला बने। तो x के प्लेस पर अगर हम tan ले लें, क्या ले लिया जाए? अगर हम इसके जगह पर tan ले लेते हैं तो हमारे पास एक सूत्र बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर, आ सकता है ना। पहला काम यही करो कि मानो x बराबर tan थीटा मान लिया, अवकलन करेंगे जब थीटा के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा डी डी थीटा ऑफ एक्स बराबर आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और यह हो गया डी थीटा। चूँकि माने हो तो जब माने हैं तो सीमा बदलो, थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स 1 हो जाएगा। पहले कहेंगे अपर लिमिट, एक्स के जगह पर कितना देंगे? 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया पाई बाई 4। कितना मान हो गया? तो थीटा के प्लेस पर हो गया पाई बाई 4। फिर कहेंगे कि जब x इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ आप 0 रखोगे, तो tan इनवर्स 0 माने 0, तो थीटा का मान कितना आया? 0। सीमाएं बदल गई, 0 से लेकर के कहाँ तक हो गया? पाई बाई 4 तक। और फिर हम ध्यान देंगे तो 1 प्लस एक्स, एक्स के प्लेस पर हो गया tan स्क्वायर थीटा, जहाँ एक्स है वहाँ tan थीटा, डी एक्स के प्लेस पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आ रहा है बात समझ में? 0 से लेकर के कहाँ तक हो गया? पाई बाई 4, लॉग हो गया 1 प्लस tan थीटा, और बाई हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो रहा है, और इंटू डी एक्स के प्लेस पर हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास क्या बना? क्या बना भाई? 0 से लेकर के पाई बाई 4, और लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस tan थीटा, और बाई में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर ख़त्म। क्या फाइंडिंग में आया? 0 से लेकर के पाई बाई 4, यह हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस tan थीटा, और यह हो गया डी थीटा। आ रहा है? प्रगुण चौथा पढ़ा गया था, याद में होगा। तो प्रगुण चौथे में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जहाँ हमारे पास x है, जहाँ थीटा है, अपर लिमिट में से उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ से यदि हम विचार करें बाबू, तो यह हो गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4, इसको आप मन करेगा तो आई मान लेना, काम आ सकता है। ये पूरा आई ही हो गया, ठीक है ना, या स्टार्टिंग में मन करेगा तो यहीं आई मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह पूरा हमारे पास कितना हो गया? आई समझो। चौथा प्रगुण जब हम लोग लगाएंगे तो हमारे पास हो गया लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan, जहाँ थीटा है बाबू कितना दिया है, वह कितना हो जाएगा? पाई बाई 4 माइनस थीटा, और ये हो गया डी थीटा। देखो सूत्र याद होगा हमें, फार्मूला हमें याद है, tan 45 अंश माइनस थीटा। क्या फार्मूला है? 1 माइनस tan थीटा, और बाई में क्या है? 1 प्लस tan थीटा है ना, और ये हो गया डी थीटा। एलसीएम लीजिए, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाई 4 लॉग
1 प्लस टेन थीटा और प्लस हो गया 1 माइनस टेन थीटा और बाई में हो गया 1 प्लस टेन थीटा आ रहा है। और ये किसके बराबर हो गया? डी थीटा। देखा, ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों आपस में कैसे हो गए? ख़त्म। एक और एक जब मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 2 बना। और नीचे हमारे पास कितना रहा? 1 प्लस टेन थीटा। तो ये बना 0 से ले करके पाई/4, यह हो गया लॉग, यह हो गया 2/1 प्लस टेन थीटा और यह हो जाएगा कितना? डी थीटा। लॉग m/n, क्या सूत्र पढ़े हो? log m/n माने क्या सूत्र पढ़ा भाई? log m माइनस log n पढ़ा गया है ना। तो यह हो जाएगा log 1 प्लस टेन थीटा और ये हो गया डी थीटा। किसके बराबर में है? आई। देखो यही आई है, यही क्या है? तो इसके प्लेस पर कितना हो गया? आई। आई को आगे ले लेंगे तो समझो ई आई हो गया, ई हो गया 0 से ले करके पाई/4, ई हो गया log 2 डी थीटा माइनस हो गया आई। कैसे बदले हो? इसको एक इक्वेशन मान लेना, समीकरण 1। ठीक है बाबू? तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 से। अब ये हो गया हमारे पास आई, माइनस यह आएगा तो प्लस कितना प्राप्ति हो जाएगा हमें? आई और आई मिला तो कितना हो गया? 2i। यहाँ ध्यान दो तो log 2 कांस्टेंट है। log 2 कैसा है? तो log 2 कहाँ चला गया? बाहर। केवल बचेगा 1। 1 का जब आप इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन होंगे डी थीटा के सापेक्ष, तो थीटा मिलेगा। तो हमारे पास केवल आएगा log 2 चला गया बाहर, हमारे पास मिलेगा थीटा 0 से ले करके पाई/4। पहले अपर लिमिट रखना है, कौन सा लिमिट रखेंगे? और फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा? पाई/4 आएगा न। और 2 का यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा पाई/8 और ये हो जाएगा log 2। और यही हमें क्या करना था? ले आना। लगा ले जाओगे, कठिन नहीं है। फॉलो।